माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है कि लंबाइयां 8-6 सेंटीमीटर है। देखिए ये एक वृत्त है, सर्किल है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, यानी ये सब जितनी अंदर की भुजाएं हैं ये सब 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद में इसके ऊपर ये जो है स्पर्श बिंदु D, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है, इसके ऊपर जो है ये CB जो रेखा है ये इसको दो भागों में विभाजित करती है। CB रेखा CD और BD ये इसमें दिया हुआ है, ये दो भागों में विभाजित करती है। इसमें एक की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, एक की 8 है। ये 8 है और ये 6 है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको AB और AC ज्ञात करना है, यानी AB ये यहां से ये वाली भुजा और AC यानी ये वाली भुजा, ये आपको ज्ञात करनी है। ये आपके पास है 14 सेंटीमीटर होगी कुल, ये दोनों ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, देखिए पहले तो अपन को ये जो अलग अलग जो साइडें हैं यहाँ दी हुई है, पॉइंट C है, यहाँ से D तक आया है और ये F तक जो भुजा आई है ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये टेंजेंट है जो किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके एक बिंदु से दो रेखाएं अगर किसी भी पॉइंट पे जाके मिलती है तो वो दोनों रेखाएं समान होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि CF जो है ये CD के बराबर है। एक बात तो ये हो गई आपकी, CF इज इक्वल टू CD। इसी प्रकार से आपका ये BE है, ये BD के बराबर है, BE बराबर BD। और इसी प्रकार से आपका ये AE है, ये AF के बराबर है, AE इक्वल टू AF। अच्छा ये भी बताया कि CF और CD जो है ये बराबर है 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये जो है इसको पता नहीं है इसलिए इसको मान लेते हैं अक्ष सेंटीमीटर। ये इसको हम अक्ष मान लिया तो ये भी x हो गई, ये दोनों अक्ष सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए हमें ज्ञात करना है AB, तो AB जो है ये क्या होगा, ये दो रेखाएं AE और BE का जोड़ होगा, AE और BE का जोड़ होगा, यानी 8 और अक्ष होगा, अक्ष प्लस 8 होगा। ओके, इसी प्रकार से दूसरी जो रेखा हमें ज्ञात करनी है AC, तो AC क्या होगी, AC होगी इन दोनों का जोड़ क्या, AF प्लस CF, यानी अक्ष प्लस 6। तीसरी रेखा जो BD है ये क्या होगी, BD इज इक्वल टू 6 प्लस 8 यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों रेखाओं की वैसे तो हमें लंबाई पता लग गई, लेकिन इसमें एक अक्ष है। ठीक है, तो ये अक्ष की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अक्ष की वैल्यू निकालने के लिए और कोई तरीका नहीं है, आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद में आपको साइड्स का पता लगेगा कि x की वैल्यू क्या आई है। एरिया का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। इस तरह से आप जो है इसमें a, b और c तीन साइड होती है। मान लीजिए ये a साइड है, ये b साइड है और ये c साइड है। इसके निकालने के लिए आपको s निकालना है। s क्या होता है, s होता है सेमी पेरीमीटर, यानी ये तीनों का जब टोटल करोगे तो क्या आएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। AB, CB और AC का जब आप टोटल करोगे लंबाई का तो क्या पेरीमीटर आएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने इसका क्या किया 8 अक्ष है, ये 8 अक्ष है, 8 प्लस अक्ष है, इसकी दूरी कितनी है 6 प्लस 8, इसकी दूरी कितनी है 6 प्लस अक्ष, इनको जोड़ा तो कितना हुआ 8 और 6 14 और 26 और 28 28 प्लस अक्ष। तीनों का जो लंबाई है वो 28 पॉइंट अक्ष होगी, तो ये क्या होगी, पेरीमीटर हो गया इसका। और आपको ये S निकालना है, मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी इसके अंदर 2 का भाग देना है। 2 अक्ष है जो है, ठीक है, 28 प्लस 2 अक्ष है तो इसके भाग दोगे तो ये आ जाएगा 14 प्लस अक्ष। 14 प्लस अक्ष क्या आ गया S, यानी सेमी पेरीमीटर, ये इसकी जगह। अब आज फॉर्मूला को रखिए इसके अंदर, ये आपका अंडर रूट है, इसके अंदर आप इसको रखिए, s की जगह रख दीजिए आप 14 प्लस अक्ष।
और एस माइनस ये, एस मतलब 14 14 प्लस एक्स, इसमें से माइनस करना है ए, यानी 8 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट, फिर आप लिखिए ये एस 14 प्लस एक्स, इसमें से माइनस करना है बी, तो बी कितना है आपका 6x, और उसके बाद में आपका ये 14 प्लस एक्स माइनस सी कितना है 8 और 6 14 यानी 14। ठीक है, सोल्व कर लो। यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो 14 प्लस एक्स आ गया, ब्रैकेट में क्या आएगा 14x में से 14 प्लस एक्स में से 8 प्लस एक्स घटाया तो 6 बच गया, 6 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स में 6 प्लस एक्स घटाया तो कितना बच गया 8 बच गया, और 14 प्लस एक्स में से 14 घटाया तो एक्स बच गया, तो क्या बच गया 6 गुणा 8 एक्स यानी 48 एक्स। ओके, तो ये क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज कितना है अंडर रूट 14 प्लस एक्स और गुणा 48x। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ गया। अब ट्राइंगल ऑफ एरिया एबीसी को आप और भी तरीके से भी निकाल सकते हो, यानी ये 3 टुकड़ों में कर दो, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक ही, तीनों टुकड़ों का एरिया निकाल लो, उसको जोड़ दो आप, वो भी ट्राइंगल ऑफ एरिया एबीसी आएगा, टोटल का आ जाएगा, वो इसके इक्वल होगा। तो पहले अपन इसको लेते हैं, यानी AFO, ठीक है, या AOF, ट्राइंगल AOF। ठीक है, एक तो ये एरिया, इसके बराबर ये सेम है तो इसको आप 2 से गुणा कर दो। ठीक है, ओके, 2 से गुणा कर दिया। उसके बाद आप लो इसको, दूसरा जो है आपका COD। ठीक है, सी ट्राइंगल COD, इसका एरिया लो आप, और इसके बराबर है ये वाला, दोनों इक्वल है क्योंकि ये सेम है, ये भी 6 है 6 है, ये भी 4 है 4 है दोनों में, तो ये दोनों, ये इसका एरिया भी जोड़ दो इसके अंदर, आप इसका भी डबल कर दो, COD का भी डबल कर दो, और उसी प्रकार से आप तीसरा DOB जो है DOB, इसका जो ट्राइंगल है वो भी आप लो, यानी तीनों ट्राइंगल ले लो, 1 2 और ये 3, और तीनों के जो है एक एक साथ एक और है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके इक्वल में ये, तो ये हो गया तीनों का डबल। इनका एरिया आप निकाल लोगे ये, तो आपका एरिया ऑफ एबीसी के बराबर आएगा। अब देखिए इसका क्या क्या क्षेत्र बोलेगा, हाफ ऑफ AF गुणा OF। ठीक है, यानी AF और OF को गुणा करने के बाद उसका आधा करेंगे हम, तो ये इसका एरिया आ जाएगा, ये ट्राइंगल का एरिया। इसी प्रकार से ये जो COD वाला है, इसमें क्या करेंगे, हाफ ऑफ CD एंड OD। ठीक है, ये CD एंड OD, हाफ ऑफ CD इंटू OD, ये इसका एरिया आ जाएगा। इसका दोनों को गुणा करेंगे तो टोटल ट्राइंगल का एरिया उसका आधा करेंगे ना, तो ये दोनों को गुणा करके आधा करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह से आपका जो तीसरा है वो है DB इंटू OD, यानी DB और OD, DB इंटू OD, इसका भी हाफ करो, यानी ये सब तीनों के हाफ कर देंगे और फिर डबल इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा आपका। यानी आप यूं समझ लो कि ये हाफ सब में है तो 2, ये हाफ भी बाहर ले लो आप। ओके, और अब आप AF और तो AF कितना है, ये AF जो है ये है x और ये है 4 OF, तो 4x हो गया। आप तो हाफ तो बाहर आ गया, इन दोनों का 4x हो गया, प्लस CD और OD का क्या हो गया, CD और OD का 6, ये तो 6 है, ये 4 है, यानी 6 इंटू 4 यानी 6 इंटू 4 यानी 24, प्लस इसमें क्या हो जाएगा 8 एंड 4, त्रिज्या इसकी, ये तो 4 है सब में और ये 8 है, तो 8 4 जा 32, यानी सबको जोड़ दो आप, तो ये कितना हो गया, 2 का हाफ से किया तो 1 हो गया, 2 का हाफ किया तो 1 हो गया ये, और 32 और 24 हो गया 56,
इंटू 4x, ये हो गया 4x प्लस 56। एक का मतलब यही है, यानी इसका हो गया 56 प्लस 4x। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, जितना ये है उतना ही ये है। इतना क्लियर आ गया आपको, यानी इसके बराबर ही ये है। अब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे। ये आपका ये एक समीकरण आ गया ये, और एक समीकरण आ गया आपका 2। ये दोनों जो आपके समीकरण है, इक्वेशन है, इसको हम जोड़ेंगे। तो इधर एरिया ये है ABC का, इधर एरिया ये है, यानी ये 14 प्लस 4 रूट में है ये। इसके इक्वल में क्या है, 4x प्लस 56। इन दोनों को हमने साइड बाई साइड रख दिया, ये लेफ्ट है तो राइट है, यानी इसके बराबर ये है। दोनों एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। इन दोनों को क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर दीजिए ताकि ये इसका रूट खत्म हो जाए। इसको अगर स्क्वायर करेंगे, ये x है, ठीक है, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 48x गुणा 14 प्लस x। ये इसका रूट हट गया, इसको स्क्वायर कर दिया मतलब इसका रूट हट गया, ये स्क्वायर हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, यानी 56 प्लस 4x का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये 48x है, इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, 56 प्लस 4x का स्क्वायर, 56 प्लस 4x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसके नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, ये गुणा में है इसलिए इसको लेफ्ट से राइट में लेंगे तो 14 प्लस x हो जाएगा। अब आप क्या करो कि ये 56 और 4 है 14x है, तो ये 4 से कटता है ये, तो आप इसको क्या करो, 4 को बाहर ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा 14 प्लस x, यानी ये पूरा का पूरा है ये। इसका 4 से बाहर किया तो 14 प्लस x का इसका स्क्वायर हो गया ये, और नीचे में आपका ये 14 प्लस x आएगा, 48x के इक्वल में ये। अब देखिए इसको स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये हो गया 14 प्लस x गुणा 14 प्लस x। इसका भी स्क्वायर कर दिया 14 प्लस x का, तो 14x प्लस x गुणा 14 प्लस x अपॉन नीचे वाला 14 प्लस x। अब एक 14 प्लस x तो कट गया आपका, तो बच गया क्या, ये बच गया, यानी 48x के इक्वल में क्या हो गया, 16 14 प्लस x। ओके, इसको और सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 16 और 14 को गुणा किया, 16 बाई 14 तो हो गया 224, और ये क्या हो गया 16x। 16 को 14 प्लस x से गुणा किया तो 2 को 24 प्लस 16x हो गया, यानी 40x इक्वल टू 24 प्लस 16x। तो ये इसको भी लिख दो 48x, इसको इधर ले आओ राइट से लेफ्ट में, इंटू 16x इक्वल टू 224, यानी 48 में से 16 घटाए तो 32x, 32x इक्वल टू 24, इसलिए x इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 आ गई हमारे पास, ये भी 7 हो गया। अब आपको देखो पूछा क्या है, भुजाएं AB कितनी है, AB इक्वल टू 7 प्लस x की वैल्यू 7 हो गई, प्लस x 8 यानी 15, और AC इक्वल टू AC कितनी है, x प्लस 6 यानी x की वैल्यू 7 प्लस 6 यानी 13, तो ये होगी 15 सेंटीमीटर, ये होगी 13 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए आपको ये पूरा आंसर इसका यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, आप इसको पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। Thank you my dear student. Please like and subscribe